तो लौंडो कैसे हो सब। तो यार तुम्हारा भाई शिव लेके आ गया है एक और ऐसी खौफनाक कहानी, एकदम हैरान कर देने वाली कहानी जो सुनने के बाद तुम लोग ही बोलोगे छी कहानी है जो। पर कोई ना, तुम्हारा भाई सुना रहा तो एक बार सुन लो, उसके बाद कमेंट में बताना कैसी कहानी थी, क्या था। तो यार अपनी आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है अनिल और काजल नाम के एक शादीशुदा कपल से, जिनकी शादी बिल्कुल नई नई हुई थी। अब नई नई शादी हुई थी। जो लड़की का जो बाप था उसने एक घर इन लोगों को गिफ्ट में दिया। शिफ्टिंग हुई अच्छी खासी तरीके से, सामान वामान शिफ्ट किए, सब कुछ सही सॉर्ट था, सब परफेक्ट था। उस दिन की बात है जब इन लोगों को खाना बनाने का समय तो था नहीं, बाहर से खाना मंगवा लिए। करीब दोपहर हो गई थी, शिफ्टिंग करते करते बाहर से खाना मंगवा लिए, सब सही चल रहा था। पर दूसरे ही दिन उन लोग के सामने एक ऐसी मुसीबत आ खड़ी हुई जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। उस घर में आग का नामो निशान तक नहीं हो रहा था। यानी अगर गैस का स्टोव जला रहे हो या फिर मिट्टी तेल वाला स्टोव जला या फिर माचिस की एक तीली ही क्यों ना हो, पर वो तक नहीं जल रही थी। बहुत परेशान हुए। शुरू में लगा अनिल को कि काजल से शायद कोई मिस्टेक हो रही, फिर वो भी ट्राई किया, पर वो भी देखा तो यार सच में यार माचिस की तीली तक नहीं जल रही है कहीं पे। बहुत दिक्कत हुई। एक दो दिन खाना बाहर से मंगाए। वो लोग बहुत परेशान हो गए कि यार कब तक खाना ऐसे बाहर से मंगाएंगे। बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशानी हुई। फिर यही सब चीज़ बात चल ही रही थी कि वो लोग अपने पास के एक पड़ोसी से सब के बारे में डिस्कस करते कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अनिल जो था अपने पास के एक दादाजी के पास जाता है, उसको बताता है कि दादाजी ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है घर में, आप लोग को कुछ पता है, मतलब ऐसा कुछ पहले किसी के साथ हुआ हो। तो वो जो दादाजी थे वो बताते हैं कि बेटा जिनसे तुमने घर खरीदा है ना, जो इनके पहले मतलब तुमसे पहले जो यहाँ पर रहते थे राठी जी की फैमिली, तो वो तुमको जो घर बेच के गए हैं ना, उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका तुम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। तो फिर वो इसकी पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। तो बताते हैं कि यहाँ पे राठी जी की फैमिली रहती थी, जिसके बेटे की शादी मधु नाम की लड़की से हुई थी। मधु जो थी वो दिखने में कुछ खास नहीं थी, सांवरी सी रंग की। तो उसका मतलब सभी लोग का यही कहना था कि मधु की जो शादी हुई थी ना, केवल दहेज के लालच में हुई थी उस लड़के के साथ, ताकि ये घर और जितना भी जो जायदाद वगैरह थी उस लड़के को मिल जाए, और उसके बाद जब सब उसके नाम पे हो जाए तो मधु को वो लोग घर से बाहर निकाल दे। और ऐसा ही हुआ। जब मधु की शादी हुई तो कुछ महीनों के बाद जो था उसके पापा जो थे उनको पैरालिसिस मतलब लकवा मार गया। अब उसके बाद कुछ टाइम तक तो जैसा जो रहा, उसके बाद उनके पापा की डेथ भी हो गई, मधु के पापा की। अब इतना कुछ हो ही रहा था कि इसके बाद कुछ महीनों के बाद ना, जो राठी जी की फैमिली थी वो मधु को बहुत परेशान करने लगी कि प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दे, उनके लड़के के नाम पे कर दे। पर मधु समझ गई थी कि अब उसके पापा भी नहीं है, जो है उनका ये घर है, जैसे ही घर उनके नाम पे होगा तो लोग उसको भगा देंगे उस घर से। तो वो किसी भी तरीके से उस घर को लोग के नाम पे करने को तैयार नहीं थी। अब इतने में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा मारपीट हुई कि एक दिन की बात है कि मधु को वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा मार दिए, पता बहुत अधमरी सी हो गई। तब ऐसी हालत में पता नहीं क्या हुआ कि जो उनका लड़का था, जो मधु का हस्बैंड था, वो इतना ज़्यादा मारा कि वो मर गई। अब अधमरी सी थी तो उसको वो लोग जिंदा जला के मार दिए, ऐसा वो लोग कहते थे, मतलब जो भी आसपास के थे, क्योंकि उसकी डेड बॉडी जो मधु की मिली थी वो पूरी जली हुई थी। तब उसको कुछ लोग सुसाइड बताते हैं, पर जहाँ तक पता है कि वो जल के मरी थी और उसे जला के मारा गया था। अब इतना कुछ जब उन लोग को पता चला तो वो लोग और ज़्यादा डर गए। तो अनिल जो था वो सोचता है कि अगर उस घर में साथ थोड़ा पूजा पाठ करवा दे सब कुछ सही हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पंडित को बुला के लाते हैं पूजा पाठ करवाने के लिए। पंडित नॉर्मल सा था, अपना पूजा पाठ करने वाला मंदिर वगैरह में, ठीक है। तो चालू करता अपना हवन हवन, मंत्र तंत्र पढ़ता है, वो माचिस की तिली जलाता है हवन के लिए मंत्र पढ़ते हुए। तो माचिस की तिली बड़े आराम से जल जाती है। अनिल लोग हैरान कि यार अभी तक तो हमसे कढ़ाई नहीं जल रही थी, ये पूरी आग लगा दी है यार हवन कुंड में मंत्र पढ़ के। सब सही चल रहा था कि अचानक एक पानी की बाल्टी उछल के आती है और हवन कुंड के पास गिरती है, जिससे पूरे घर में और हवन कुंड में पानी पानी हो जाता है पूरा। अब इतने में ही कुछ बर्तन वर्तन अपने आप गिरने लगते, जिससे वो पंडित समझ जाता कि यहाँ पे भैया कोई नॉर्मल बना नहीं बल्कि कोई रूह आत्मा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब इतना कुछ हो ही रहा था कि वो पंडित डर के मारे भाग जाता है। उन लोग की जो एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद इससे सब कुछ इस घर में सही हो जाएगा, अनिल और काजल की उम्मीद भी टूट जाती है। अब इतना कुछ चल ही रहा था कि एक दिन की बात है कि अनिल जो है अपने घर की थोड़ा सफाई कर रहा था।
झाड़ू वाड़ू लगा रहा था, आसपास देख रहा था कुछ कचरा फैला है क्या। तभी वो सोफा हटाता है तो उसके पीछे दिखता है कि मतलब दीवार पे है ना किसी की अध जली स्किन चमकी हुई थी। मतलब दीवार में किसी की स्किन जली हुई चपकी हुई थी। तो उसको निकाल के देखता, पहले उसको समझ में नहीं आता कि है क्या चीज़। जब वो देखता है तो भाई उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब इस टाइम तक मतलब बिल्कुल सूखी हुई चमड़ी, कोई साफ तक नहीं किया, ऐसे कैसे लगी हो सकती है। तो वो सोचता है कि शायद ये जो है ना इसको निकाल दूँ तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है, अपने घर में। तो क्या करता है उसको निकालने के लिए मतलब बाल्टी भर पानी कपड़ा वपड़ा लाता है, धोने की स्टार्ट करता है कि उस दीवार को धो देता हूँ मैं। और जब वो धोना स्टार्ट करता है तो उसके मतलब इतने में ही अचानक से पीछे से एक हाथ आता है, पंजे वाले, बहुत बड़े बड़े नखून, और अनिल को एकदम जोर से पकड़ के उठा के फेंक देता है। अनिल बेचारा इतनी दूर जाके गिरता है कि वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जब वो उसको होश आता है करीब शाम को, करीब 11 बजे का बेहोश, शाम को करीब 4-5 बजे होश आता है तो देखता है कि उसके पीछे कंधे पे किसी के नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई जानवर बहुत गंदा उसके तरीके से पकड़ा हो। उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ ये, ठीक है। और इसके बाद से जो काजल थी उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उसको रात में जलने के सपने आते, एकदम तड़पने लगती, एकदम अचानक से परेशान हो जाती, ठीक है, बिल्कुल चीखने दौड़ने लगती कि आग 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 करके मुझे बचाओ करके। ये सब चीज़ से बहुत परेशान थे वो लोग। अनिल डॉक्टर को भी दिखाया, काजल को, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक दिन की ही बात है कि जब अनिल मार्केट से आता है सामान लेके तो देखता है कि दरवाजा अंदर से लगा था, अंदर केवल काजल। अब वो आवाज़ मारता है, काजल खोलो दरवाज़ा। तो वहाँ से जो है काजल की आवाज़ नहीं आती, एक गुर्राती हुई आवाज़ आती है कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है। ऐसे बहुत खौफनाक सी एक भारी सी आवाज़ आती है। तो अनिल डर गया कि काजल अंदर अकेले है, अंदर कौन चला गया है। तो वो मतलब जो है बहुत तेज दौड़ के आता है, उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। 1-2 बार तो नहीं तोड़ पाता, फिर तीसरी बार बहुत स्पीड से आता है, दरवाजा तोड़ ही देता है। और आखिरकार जब अंदर आके वो देखता है तो उसको कोई नहीं दिखाई देता। फिर वो चिल्लाने चीखने लगता है, काजल कहाँ हो तुम, किसकी आवाज़ आ रही है, कौन है ये। तो उसको फिर वही आवाज़ सुनाई देती है कि चले जाओ मेरे घर से, ये मेरा घर है, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई आने को। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि वो अपने पीछे मुड़ कर देखता तो पता पीछे कौन खड़ा था, उसकी खुद की वाइफ काजल। और अपनी वाइफ को ही देख के वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ वो नहीं है, उसके अंदर कोई रूह या फिर आत्मा आ गई है। तो भागते हुए जाता है अपनी जो मस्जिद थी वहाँ पे, जो मतलब उनके जो पीर बाबा थे जिनके पास वो जाया करते थे, उन बाबा को वो दौड़ के जाता है, बुला के लाता है कि काजल को ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, ये वो है। तो बड़ी मुश्किल से फिर वो जो उनके जो बाबा थे उनको बोले काजल को कि इसको रस्सी से बांधो आदो। बहुत मुश्किल के बाद बांधे आधे, मंत्र विद्या से फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे नाटक हुए, बाहर भीड़ लग गई बहुत, मतलब देखने वालों की बहुत चटाई हुई। उसके बाद कहीं जाके उस जो बला थी या आत्मा थी उससे छुटकारा मिला। उसके बाद से तो कोई किस्सा सुनने को नहीं मिला कि उनके साथ कुछ हुआ हो। बाकी ये कहानी जो है हमारे एक दोस्त ने सुनाई है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है तो वही जाने, बाकी सुनने में तो रियल लगती है। तो तुमको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और यार टाइम 11 बज रहा है, मेरे को भी नींद आ रही है, तो तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय श्री राम।